पंडाल के अंदर जहां तक मेरी नजर जा रही है, और जब मैं आ रहा था और अभी मुझे बताया गया कि जितने लोग आज पंडाल में हैं उससे कहीं अधिक लोग पंडाल के बाहर हैं, इसमें सीमित व्यवस्था होने के कारण से सभी को आज यहां पर, और मैं इसके बाद देख रहा हूं कि आप सबका जो विश्वास, देवतुल्य जनता का स्नेह दिखाई दे रहा है, आप सभी का अभूतपूर्व ये जन समर्थन, आपका विश्वास, आपका ये उत्साह, अपार प्रेम, सच में मैं धन्य हो गया। और मेरे लिए ये किसी पुरस्कार से कम नहीं है। आपका यही प्रेम और विश्वास मुझे दिन रात राज्य के समग्र विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे समर्पण के साथ काम करने की ऊर्जा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आज मैं सच में आपके बीच में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उत्तराखंड के एक सेवक के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए कई अर्थों में विशेष है। आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व मुझे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करने का सौभाग्य, आने वाले समय में इस पूरे देहरादून जनपद की आधारभूत सुविधाएं सशक्त करने में, यहाँ के विकास को गति प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, समय का चक्र कितनी तेजी से घूम जाता है, इसका एहसास आज मुझे आप सबके समक्ष यहाँ पर खड़े होकर हो रहा है। आज देखते ही देखते इस जिम्मेदारी पर आए हुए हमारी सरकार के 5 वर्ष पूरे हो गए। लोग मुझसे पूछते हैं कि धामी जी, 5 साल पूरा होने पर आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लेकिन आज मैं इस मंच से मां गंगा को साक्षी मान के, महादेव को साक्षी मानकर एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने इन 5 वर्षों में कभी कोई दिन गिना नहीं, कभी कोई महीना नहीं गिना, कभी वर्षों की भी गिनती करने की कोशिश नहीं की। और सच बताऊं तो ये अधिकारी लोग यहाँ काफी सारे आए भी हैं, कुछ लोग जिलों में भी होंगे। मैं बहुत सारे लोगों को, मैं जब फोन करता था, प्रातःकाल फोन करता था 10-11 बजे, तो मैं उनसे पूछता था कि अच्छा आप दफ्तर में हैं क्या? तो जब मैं ऐसी बात उनसे पूछता था तो वहां से आवाज नहीं आती थी, थोड़ी देर मौन हो जाता था। तब मैं सोचता था कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि ये मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। तब मैं ध्यान करता था तो मुझे लगता था कि आज तो दफ्तर ही बंद होगा क्योंकि आज रविवार है। कई बार ये भी हम भूल जाते थे, क्योंकि जब मुझे प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी मिली तब मेरे मन में एक ही संकल्प था कि भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मेरे नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास करते हुए ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, उसका निर्वहन मुझे बिना रुके, बिना थके, पूरी निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करना है। मैंने समय नहीं गिना, मैंने सिर्फ आपका विश्वास और आपका आशीर्वाद जो कठिन से कठिन समय पर मुझे मिलता रहा, मैं उसका जरूर आकलन करता रहा। वो मुझे हमेशा उत्साह देता रहा। भाइयों बहनों, ये पद मेरे लिए सत्ता का नहीं बल्कि जन सेवा का माध्यम है। सेवा का ये यज्ञ पिछले 5 वर्ष से अनवरत रूप से चल रहा है, वो आगे भी इसी निरंतरता के साथ चलता रहेगा, क्योंकि हमारी सरकार सेवा, सुशासन और समर्पण की सरकार है। ये किसी वर्ग की सरकार नहीं है, किसी एक क्षेत्र की सरकार नहीं है, ये समग्र राज्य की सरकार है जो समेकित रूप से विकास कर रही है, चाहे वो नीति हो, माड़ा हो, या चाहे आराकोट से अस्कोट का क्षेत्र हो। भाइयों बहनों, ये जनगण मन की सरकार है। हमारे लिए पड़ाव ये उत्सव मनाने का नहीं बल्कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो विकल्प रही संकल्प है, उसको और अधिक मजबूती प्रदान करने का अवसर मात्र है। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य सिर्फ कार्यकाल पूरा करना नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य एक समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना है। वर्ष 2035 तक देवभूमि उत्तराखंड को पूर्ण रूप से
विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में निरंतर कार्य हो रहे हैं। आज शहर हो चाहे सीमावर्ती क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही हमारे अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी दिन रात हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम पारंपरिक खेती के साथ दुग्ध, मधु उत्पादन, आधुनिक बागवानी, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही नहीं, युवाओं को अपने घर में ही रोजगार मिले, इसके लिए हमारी सरकार नई स्टार्टअप नीति, एक जनपद दो उत्पाद योजना, होम स्टे योजना और सौर स्वरोजगार योजना जैसी कई योजनाओं को हमने लागू किया है, जिससे आज हमारा युवा, हमारे घर का हमारा भाई, उसको नौकरी मांगने की आवश्यकता न पड़े, उसको वो नौकरी देने वाला बने, नौकरी मांगने वाला न बने। भाइयों बहनों, मातृशक्ति के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमने सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण का ऐसी ऐतिहासिक अधिकार दिया है। इसके साथ ही नारी सशक्तिकरण योजना, महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं आज धरातल पर चल रही हैं।